अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो क्लाइंट्स के एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस के बारे में है कि फाइवर पे वीवीआरओ कैसे लेने चाहिए। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है ना हर क्लाइंट का होता है कि वीवीआरओ किस वे में लेने चाहिए, उसके स्टेप्स क्या हैं, छोटे ऑर्डर लेने चाहिए, बड़े ऑर्डर लेने चाहिए, किस तरह लेने चाहिए। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको शॉर्ट वे में स्टेप्स बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसके थ्रू मैं अपनी गिग्स जो है उनको रैंक करता हूँ, मे भी किसी की हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हो उसमें हमारी गिग कीवर्ड सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब गिग कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में मैं इसी अकाउंट पे अपनी एक अलग वीडियो डालूंगा कि कीवर्ड रिसर्चिंग और उसके बाद मेन हमने कीवर्ड फाइंड किस तरह करना है। बट शॉर्टली ये है कि हमने कैसा कीवर्ड फाइंड करना होता है जिसपे बायर्स ऑर्डर रेशो भी अच्छी हो और कंपटीशन भी कम हो। अब ये कैसे पता चलता है कि इस कीवर्ड पे हमारे बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और कंपटीशन तो ज़ाहिर सी बात आपको नज़र आ जाएगा। आपका मेन कीवर्ड पे इतनी ऑडियंस बैठी है फ्रीलांसर्स की और इस कीवर्ड पे जो है ऑडियंस इतनी बैठी है। बट आगे जो बायर रेशो होती है वो फ्रीलांसर्स की ऑर्डर्स पे आती है कि आपके जो उस कीवर्ड पे फ्रीलांसर्स जिनकी आप गिग्स आपको शो हो रही हैं उनके क्यू में कितने ऑर्डर हैं, जो रिव्यूज लगे हुए हैं 1 डे गो 2 डे गो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस कीवर्ड पे बायर्स की कितनी को ऑडियंस आ रही है, बायर्स कितना विजिट कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो ये एक आपका कीवर्ड सिलेक्शन होगी। उसके बाद एक आपको बड़ी ही बेहतरीन टिप जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं सिर्फ एक गिग, उस मुझे कीवर्ड मिल गया है, मैं सिर्फ एक गिग बना के नहीं छोड़ देता कि एक गिग बना ली उसके बाद उस पर इंप्रेशंस आए और उसको उसके बाद सीधा सीधा उसको रिव्यू लगवा लिया। मैं उसी कीवर्ड को कॉपी करते हुए चाहे गिग इमेज सेम हो, मैं 4 से 5 गिग्स क्रिएट करता हूँ उसी सेम कीवर्ड पे कॉपी पेस्ट। चाहे डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा बहुत चेंज कर लें जीपीटी से, आप जैसी बात अब सब बेहतर जानते हैं जब से चैट जीपीटी का यूज़ आया है कि उसके थ्रू आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे वे में कर सकते हो। उसके बाद आप उन अकाउंट्स पे जब गिग्स पब्लिश हो जाएं उसके 3 से 4 दिन उस अकाउंट का वेट करो। उसके बाद आपकी उन चारों पांचों, 4 बनाई या 5 बनाई, जितनी भी गिग्स आपने ऐड की हैं उस पर इंप्रेशंस और क्लिक्स आएंगे। आपने उस बेस पे उनमें से एक गिग को सिलेक्ट करना है जिसको आपने आगे लेके जाना है। फर्ज करें कि मैंने 4 गिग्स ऐड की, उनमें से एक गिग्स पे बड़े अच्छे इंप्रेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो मैं उसी गिग को पकड़ूंगा और उसको लेके आगे वीवीआरओ स्टार्ट करवा लूंगा। वीवीआरओ का स्टेप क्या है? वीवीआरओ का ये है कि सबसे पहले आपने बजट के हिसाब से सबसे पहला एक ऑर्डर लगवा लेना है। फर्ज करें मैंने $20 का एक ऑर्डर एक्टिव करवा लिया, उसके बाद 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद उसको मैं डिलीवर कर दूंगा। आपने फिर 3 से 4 दिन उसका वेट करना है और उसका रिजल्ट उस किक पे देखना है कि किस तरह आपको उसका रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद आप उसका वेट करें, एकदम से उस किक पे एक पुश आएगा। वो एक बेस्ट वे होता है, आपने उस पर 3 से 4 ऑर्डर एक्टिव करवाने, 1 बाय 1 उसको डिलीवर करना है। आगे बात आ गई कि आपने किस बजट में रह के अपनी जो गिग्स हैं उन पे ऑर्डर करने हैं। अब वीवीआरओ का मोस्टली पहले लोग इस चीज़ पे कायम थे कि $5 से ऊपर का वीवीआरओ तो लगवाना नहीं, लेकिन अभी के जो फाइवर के चेंजेस, एवरेज सेलिंग प्राइस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है फाइवर गिग को रैंक करने में। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि यार कि ये $5 से गिग को रैंक करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि कुछ चांसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 5 5 का लगवा लगवा के उनकी गिग कहीं ना कहीं रैंक हो जाती है और बाई चांस कोई ना कोई बायर उनको ऑर्डर लगाता है बड़ा और उसके बाद उनकी गिग बूस्ट हो जाती है। लेकिन अगर एक प्रॉपर रैंकिंग मेथड हो उसमें आपको एंड पे बड़ा ऑर्डर लगवाना ही पड़ता है। बड़ा ऑर्डर मीन कि आप जिस भी कैटेगरी पे काम कर रहे हो ना, 50 100 डॉलर से कम तो बायर ऑर्डर नहीं करता ना मोस्टली। 5 10 डॉलर का तो कम है, लेकिन मोस्टली जो ऑर्डर आपको मिलता है 40 50 डॉलर का होता है, लेकिन आपको बड़ा ऑर्डर करवाना ही पड़ता है अपनी गिग को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिपीटेड बायर्स। मोस्टली फ्रीलांसर डिमांड कर रहे होते हैं कि यार आपके पास प्रोफाइल्स कितनी है, हमारे पास प्रोफाइल्स काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन जो ये रिपीटेड बायर्स वाला फैक्टर है ये भी आपकी रैंकिंग में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट करता है। जब आप बजाय कि आप आपने कोई 10 ऑर्डर लगवाने, 15 लगवाने, सारे के सारे न्यू अकाउंट से लगवाएं, उसकी बजाय अगर आप एक रिपीटेड बायर आईडी से ऑलरेडी आपके अकाउंट पे ऑर्डर लगे हों उसी को यूज़ करते हो, तो वो एक फाइवर की नज़र में फ्रीलांसर एक अच्छा होता है कि जिसको जो बायर है बार बार ऑर्डर कर रहा है और वो भी आपको आपकी गिग को पुश करने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। और लास्ट वन चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ वो है प्राइवेट फीडबैक।
प्राइवेट फीडबैक को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ये खुद हम अपनी सर्विस में देखा है कि बहुत सारे फ्रीलांसर रेगुलरली कोई भी एक सिंगल वन भी प्राइवेट फीडबैक को छोड़ते नहीं, और उनकी गिग्स में, और वो बंदा जो जस्ट ऑर्डर कंप्लीट करवा के खामोशी से बैठे, जैसी बात है हमारे पास तो नहीं होता ना हर बंदे का कि इसका प्राइवेट फीड रह गया है, इसका लगाना है। जो क्लाइंट हमें डेली अप्रोच करता है 24 आवर के बाद, भाई मेरा प्राइवेट फीडबैक आ गया तो आप उसको लगवा लो, और उनकी गिग्स और जो नहीं लगवाता उनमें बड़ा ही फ़र्क आता है। और ये प्राइवेट फीडबैक भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिव्यू के आपने पैसे तो अदा कर दिए, लेकिन अगर आप प्राइवेट फीडबैक नहीं लगवाते तो उससे आपकी रैंकिंग में इश्यूज आते हैं। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बंदा नहीं आके कह सकता कि मैंने ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया लेकिन मेरी फिर भी गिग जो है वो रैंक नहीं हो रही। और हम भी यही करते हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और हमारी गिग्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रैंकिंग में और ऑर्डर्स वगैरह सारा कुछ आ रहा होता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बड़ी वैल्यूएबल और अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है या आप चाह रहे हैं कि हमें इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।